दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना आप सभी के रोंगटे खड़े कर देगी। जज साहिबा प्रयागराज के महाकुंभ मेले में दर्शन करने पहुंची। तभी वहां पर 22 साल पुराना तलाकशुदा पति नागा साधु के भेष में मिला। यह दृश्य देखकर जज साहिबा ने जो किया वह सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इस घटना को साधारण बिल्कुल भी मत समझ लेना, क्योंकि यह घटना एकदम सत्य है। और दोस्तों, अगर आप इस घटना को पूरा सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों, यह घटना घटी है जनवरी 2025 में प्रयागराज के महाकुंभ मेले में। लेकिन इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर नीमच से, जहां पर लक्ष्मी नाम की एक लड़की का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में होता है। दोस्तों, लक्ष्मी एक बहुत ही साधारण लड़की थी। वह हमेशा पढ़ाई लिखाई में आगे थी और अपने से बड़े लोगों का हमेशा मान सम्मान करती थी। लक्ष्मी के माता पिता बहुत ही गरीब लोग थे। लक्ष्मी के पिताजी और पिता एक सिलाई मजदूरी का काम करते थे और लक्ष्मी की माता फूल माला बनाने का काम करती थी। दोस्तों, लक्ष्मी एक बहुत होशियार लड़की थी। वह हमेशा अपने माता पिता की मदद करती थी। माता पिता को कभी किसी बात की तकलीफ नहीं देती थी, कभी माता पिता का दिल दुखाने जैसा काम नहीं करती थी। दोस्तों, लक्ष्मी पढ़ाई में बहुत आगे थी और लक्ष्मी का सपना था कुछ बनकर दिखाना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। दोस्तों, जब लक्ष्मी का जन्म उसके घर में हुआ तो उसके घर वाले इस बात से थोड़े से नाराज थे, क्योंकि लक्ष्मी के माता पिता एक बेटा चाहते थे। क्योंकि लक्ष्मी के माता पिता यही चाहते थे कि अगर बेटा हुआ तो वह हमारा ध्यान अच्छे से रख पाएगा और हमारी हर वक्त सहायता करेगा। अब क्योंकि उन्हें बेटी हुई थी, लेकिन लक्ष्मी उसके माँ बाप के लिए किसी बेटे से कम नहीं थी। दोस्तों, जब लक्ष्मी कक्षा 10वीं में पढ़ाई करती है और जब उसका कक्षा 10वीं का परिणाम आता है तो वह बहुत अच्छे अंकों से सफल होती है और उसके माता पिता यह सुनकर बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी 10वीं कक्षा के बाद 12वीं कक्षा में भी बहुत अच्छे अंकों से सफल होती है। अब एक दिन लक्ष्मी के माता पिता सोचते हैं कि लक्ष्मी अब बड़ी हो गई है। अब क्योंकि उसने 12वीं कक्षा की पढ़ाई भी कर ली है और वह पास हो गई है, तो क्यों ना अब उसकी शादी करवा दे। अब क्योंकि दोस्तों, लक्ष्मी के माता पिता यही सोचते थे कि हम ठहरे गरीब लोग और गांव के लोग, अगर हमने अपनी बेटी की शादी समय रहते नहीं करवाई तो फिर हमारी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा। लक्ष्मी के माता पिता की यह सोच थी। लेकिन लक्ष्मी यह सोचती थी कि वह पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है। अब दोस्तों, जब लक्ष्मी के माता पिता लक्ष्मी को शादी के बारे में बताते हैं और बात करते हैं तो लक्ष्मी बहुत उदास होती है। लक्ष्मी माता पिता से कहती है कि आपको मेरी शादी की अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी मुझे कुछ बनना है और मुझे आपके लिए बहुत कुछ करना है। तब लक्ष्मी के माता पिता बोलते हैं कि बेटी, आज तक तुमने हमारे लिए जो किया वह कम नहीं था। तुमने हमेशा हमें बहुत प्यार दिया। हमें एक बेटा चाहिए था, लेकिन भगवान ने हमें तुम्हें दिया और तुम हमारे लिए किसी बेटे से कम नहीं थी। यह सुनकर लक्ष्मी थोड़ी सी भावुक होकर अपने माता पिता को गले लगा लेती है। अब दोस्तों, लक्ष्मी अपने माता पिता की बात मान लेती है, क्योंकि लक्ष्मी एक बहुत अच्छी लड़की थी और मैंने आपको बताया है कि लक्ष्मी ने आज तक कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था। तो वह तो लक्ष्मी के माता पिता थे, तो फिर लक्ष्मी कैसे बात नहीं मानती। लक्ष्मी ने शादी के लिए अपने माता पिता को हां कर दी। अब दोस्तों, एक दिन लक्ष्मी के लिए एक बहुत बड़े गांव के जमींदार के बेटे का रिश्ता आता है। जमींदार का बेटा सरकारी दफ्तर में कार्य करता था। जब लक्ष्मी जमींदार के बेटे से मिली तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और दोनों के विवाह की तारीख निकल दी गई। दोस्तों, लक्ष्मी ने शुभम नाम के जमींदार के बेटे के साथ शादी कर ली। दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया चल रहा था। दोनों में परस्पर प्रेम था। लेकिन दोस्तों, जो शुभम के माता पिता थे वह हमेशा लक्ष्मी में कोई ना कोई कमी देखते रहते थे। कभी लक्ष्मी को खाने के लिए ताने मारते थे, कभी लक्ष्मी को कम करने के लिए ताने मारते थे, कभी लक्ष्मी के माता पिता के बारे में उसके सास ससुर बुरा और भला बोलते थे। ऐसा इसलिए था दोस्तों, क्योंकि लक्ष्मी गरीब घर की लड़की थी, छोटे परिवार की लड़की थी और उसकी शादी जब इतने बड़े घर में हुई
तो उसके सास ससुर उसे हमेशा ताने मारते थे कि तू अपने घर से क्या लेकर आई, तू है क्या, तू अपने घर से दहेज लेकर आई है क्या, तू अपने घर से गहने लेकर आई है क्या, तू अपने घर से पैसे लेकर आई है। यह सब बातें बोल बोल कर लक्ष्मी के जो सास ससुर थे वह लक्ष्मी को हमेशा परेशान करते थे। जब यह सब बातें लक्ष्मी शुभम को बताती है तो शुभम बोलता है कि लक्ष्मी, अब इसमें मैं भी क्या कर सकता हूं, वह मेरे माता पिता है। मैंने उनको कितनी बार समझाया है कि लक्ष्मी को ऐसे शब्द बड़े लगते हैं, ऐसे शब्द मत बोला करो, तो वह नहीं मानते तो मैं क्या करूं। अब क्योंकि दोस्तों शुभम लक्ष्मी से बहुत प्यार करता था, दोनों के बीच में बहुत प्यार था, दोनों एक दूसरे की आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे, लेकिन लक्ष्मी बहुत परेशान हो गई थी। अब चूंकि लक्ष्मी करती भी तो क्या करती, क्योंकि लक्ष्मी के सास ससुर जो थे वह बहुत चालाक थे और लक्ष्मी को हमेशा परेशान करते थे। अब लक्ष्मी गरीब घर की थी, लक्ष्मी के हाथ में कुछ नहीं था। लक्ष्मी सोचती है कि मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी तो मैं किसके घर जाऊंगी, क्योंकि दोस्तों देखिए गांव में ऐसा होता है कि एक तलाकशुदा औरत को और ससुराल छोड़कर आई औरत को कभी इज्जत नहीं मिलती है, क्योंकि छोटी सोच के लोग गांव में रहते हैं। लक्ष्मी अपने सास ससुर के तानों और बातों को बहुत सहन करती थी, लेकिन एक दिन लक्ष्मी की सहन करने की क्षमता टूट जाती है और वह शुभम से कहती है कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना थे, मैं यह घर छोड़कर जाना चाहती हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे माता पिता तुम्हारे माता पिता से जलील हो। अगर एक दिन का होता तो मैं सह लेती, लेकिन ये रोज रोज का हो गया है और मैं अपने माता पिता के बारे में अब कुछ नहीं सुन सकती हूं। हां, मैं कुछ नहीं लेकर आई अपने घर से, मैं गरीब की बेटी थी। मेरे माता पिता ने मेरे लिए जो किया वह कम नहीं था। मेरे माता पिता मेरे लिए भगवान है, मेरे माता पिता मेरे लिए राजा महाराजा है। उन्होंने मेरी जिंदगी में मेरे लिए जो किया उतना आज तक किसी ने नहीं किया। यह सब बात वह शुभम को बोलकर लक्ष्मी अपने घर के लिए निकल जाती है। तभी शुभम उसे रोकने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन लक्ष्मी नहीं रुकती है। दोस्तों कुछ दिन होते हैं और लक्ष्मी अपने किए पर बहुत पछताती है। लक्ष्मी के माँ बाप भी लक्ष्मी को बहुत समझाते हैं कि बेटा इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें हमारी ही गलती है जो हमने तुम्हें अच्छे और बड़े घर में ब्याह करवाया और तुम्हारी जिंदगी नरक बनी। तब लक्ष्मी कहती है कि पिताजी इसमें आपकी भी गलती नहीं थी, आखिर आप भी मेरे पिताजी हैं। अगर आप मेरा अच्छा नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। यह बात लक्ष्मी अपने पिताजी से बोलती है। अब कुछ दिन होते हैं और लक्ष्मी जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेने वाली थी और वह निर्णय था तलाक का, क्योंकि लक्ष्मी ने कसम खाई थी कि वह आज के बाद अपने ससुराल का चेहरा नहीं देखेगी, अपने ससुराल में कभी कदम नहीं रखेगी। दोस्तों हालांकि इस घटना के बाद लक्ष्मी की पूरे गांव में बहुत बदनामी हुई, क्योंकि लक्ष्मी ने अपने पति शुभम से तलाक लिया था और अपने माता पिता की इज्जत का भी उसने ख्याल नहीं किया था। लेकिन दोस्तों अब आप ही बताओ कि लक्ष्मी उस वक्त क्या करती। क्या वह रोज रोज अपने सास ससुर से जलील होती? क्या वह रोज रोज ताने सुनती? दोस्तों अब समय बीतता गया, शुभम और लक्ष्मी के तलाक का समय भी नजदीक आता गया। लेकिन मैंने आपको बताया है दोस्तों कि शुभम और लक्ष्मी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब उनके जीवन में ऐसा भी नहीं था कि लक्ष्मी और शुभम अपने माता पिता को छोड़कर अलग रहे, क्योंकि शुभम अपने माता पिता से भी बहुत प्यार करता था। अब यहां पर शुभम के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वह अपने जीवन में आखिर किसे चुने। लेकिन शुभम ने अपने माता पिता को चुना और उसने भी लक्ष्मी को तलाक दे दिया। लक्ष्मी बहुत रोई। लक्ष्मी बंद कमरे में खुद को बंद करके महीने महीने भर तक रोती रहती और खाना नहीं खाती। तब लक्ष्मी सोचती है कि बस बहुत हुआ, अब मैं कुछ बनकर ही रहूंगी और अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगी, और इस गांव में जिन जिन लोगों ने मेरे माता पिता की बदनामी की, मेरी बदनामी की, हमें जलील किया, उन सब से हिसाब चुकता करूंगी। दोस्तों मैंने आपको बताया है लक्ष्मी पढ़ने में बहुत होशियार थी। लक्ष्मी अपने जीवन में वकालत करना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता ने शादी करवा दी थी, इस वजह से नहीं कर पाई थी। लेकिन दोस्तों अब लक्ष्मी जो है वह वकालत की पढ़ाई शुरू कर दी है।
लक्ष्मी वकालत की पढ़ाई करने के साथ साथ अपने माता पिता के काम में हाथ भी बंटाती थी। यह देखकर माता पिता बहुत खुश होते थे, क्योंकि उनकी बेटी अब जीवन में सही राह पर जा रही थी और खुश थी। लेकिन दोस्तों, उधर शुभम बहुत परेशान था। शुभम का काम करने में मन नहीं लगता था। शुभम हमेशा उदास और मायूस रहता था, क्योंकि वह लक्ष्मी से बेहद प्यार करता था, लेकिन दोनों साथ नहीं थे। अब दोस्तों, एक दिन होता यह है कि लक्ष्मी वकालत की पूरी पढ़ाई कर लेती है और पढ़ाई करने के बाद वह जज बनती है। जब लक्ष्मी जज बनकर अपने गांव अपने घर आती है तो पूरा गांव उसका सम्मान करता है, उसके लिए तालियां बजाता है। और यह देखकर गांव के हर एक उस व्यक्ति की बोलती बंद हो गई थी जिसने लक्ष्मी के माता पिता को जलील किया था कि अरे तुमने तो अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए हैं, अरे तुम्हारी बेटी तो घर छोड़कर आ गई, अरे तुम्हारी बेटी का चरित्र खराब होगा। यह सब लक्ष्मी के माता पिता ने बहुत सुना था। अब दोस्तों, जब लक्ष्मी जज बनकर घर आती है तो पूरा गांव उसका सम्मान करता है, पूरा गांव उसको प्यार करता है और उसे गांव के हर एक व्यक्ति को गर्व महसूस होता है, क्योंकि एक तलाकशुदा औरत का इतना बड़ा इंसान बनना कोई साधारण नहीं था। लक्ष्मी ने समाज में बहुत कुछ सहा था। अब दोस्तों, लक्ष्मी का तबादला मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में होता है। वह वहां के न्यायालय की न्यायाधीश बनती है। लक्ष्मी अपने माता पिता को भी उस गांव से अपने साथ ग्वालियर लेकर आती है और सरकारी आवास में अपने परिवार के साथ रहती है। अब दोस्तों, लक्ष्मी का सिर्फ एक ही सपना था कि अपने माता पिता को हमेशा खुश रखना, और वह अपने माता पिता को खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। अब दोस्तों, समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और प्रयागराज में कुंभ मेला शुरू हुआ। लक्ष्मी चाहती थी अपने माता पिता को कुंभ मेले के दर्शन कराने, कुंभ मेले में स्नान कराने। तो दोस्तों, अब होता यह है कि लगभग 12 जनवरी 2021 को लक्ष्मी अपने माता पिता को लेकर प्रयागराज महाकुंभ मेले में जाती है। जब लक्ष्मी उसे महाकुंभ मेले में पहुंची, अपने माता पिता को उसने स्नान कराया, एक एक मंदिर घुमाया और पूरा महाकुंभ घुमा रही थी। तभी लक्ष्मी के सामने एक साधु आता है और वह साधु लक्ष्मी के माता पिता से कुछ भीख मांगता है। तब लक्ष्मी उसे साधु की ओर देखती है तो लक्ष्मी को दिखता है कि शायद मैंने यह चेहरे पहले कहीं ना कहीं जरूर देखा है, क्योंकि दोस्तों, लक्ष्मी की और शुभम के तलाक को लगभग 10 साल हो गए थे। अब दोनों को एक दूसरे का चेहरा हल्का हल्का याद था, लेकिन लक्ष्मी सोचती है कि यह चाहे चेहरा ने कहां देखा है। तब लक्ष्मी उसे साधु से उसका नाम पूछती है तो वह साधु अपना नाम शुभम बताता है। लक्ष्मी पूछती है कि तुम कहां से हो? तब वह साधु बताता है कि मैं भोपाल का रहने वाला हूं। तब लक्ष्मी समझ जाती है कि यह साधु कोई और नहीं बल्कि मेरा तलाकशुदा पति है। लेकिन शुभम लक्ष्मी को नहीं पहचान पाता है, क्योंकि लक्ष्मी बेहद बदल गई थी। लक्ष्मी एकदम से फूल सी गई थी और लक्ष्मी का चेहरा और रहन सहन बिल्कुल बदल गया था। तब लक्ष्मी उसे साधु से कहती है, क्या क्या तुमने मुझे पहचाना? तो वह साधु साधु कहता है कि नहीं। तब लक्ष्मी अपनी असली पहचान उस साधु को बताती है। लक्ष्मी बोलती है कि मैं तुम्हारी तलाकशुदा पत्नी लक्ष्मी। हां, जैसे ही शुभम यह शब्द यानी कि वह साधु यह शब्द सुनता है, वह लक्ष्मी के पैरों में गिरकर रोने लगता है। तब लक्ष्मी बोलती है कि अरे शुभम, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम मेरे पैर में क्यों गिर रहे हो? तब शुभम बोलता है कि लक्ष्मी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। मैं हमेशा अपने माता पिता को सही मानता था, लेकिन मेरे माता पिता हमेशा से गलत थे। जैसा सलीका मेरे माता पिता ने तुम्हारे साथ किया है, वैसा सलीका आज तक किसी भी सास ससुर ने अपनी बहू के साथ नहीं किया है। तब लक्ष्मी बोलती है कि कोई बात नहीं, वह उनकी नीति है, उनका कर्म है, वह जैसा करेंगे भगवान उन्हें वैसा देगा। लक्ष्मी बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे माता पिता ने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन मैं हमेशा यही चाहूंगी कि तुम्हारे माता पिता के साथ अच्छा हो, क्योंकि मैंने बताया दोस्तों, लक्ष्मी बहुत अच्छे दिल की थी, बहुत साफ दिल की थी। अगर लक्ष्मी के साथ कोई बुरा भी करता तो लक्ष्मी उसे कभी बद्दुआ नहीं देती थी, बल्कि उसका हमेशा अच्छा सोचती थी और उसे दुआएं ही देती थी।
अब दोस्तों, जब लक्ष्मी के माता पिता खड़े खड़े यह सब देखते हैं, तब लक्ष्मी के माता पिता शुभम से पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई और तुम यहां क्या कर रहे हो। तब शुभम बताता है कि दरअसल जब मुझे लक्ष्मी छोड़कर गई थी, उसके बाद से मैं पागल सा हो गया था। मुझे कुछ भी चीज अच्छी नहीं लगती थी। मेरे माँ काम करने से भी उठ गया था। लक्ष्मी के जाने के बाद मानो मेरे घर से खुशियां ही चली गई हों। जब लक्ष्मी मेरा घर छोड़कर गई थी, उसके बाद मेरे माता पिता की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी और मेरा सारा पैसा उनके इलाज में चला गया था। मेरे पिताजी की सारी जमीन बिक गई थी। मेरे पिताजी भी पूरी तरह से गरीब हो गए थे और मेरे पिताजी के ऊपर कर्ज भी बहुत चढ़ गया था। बात धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और हमारे घर में कुछ नहीं बचा। लगभग 2017 में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी और 2018 में मेरी मां भी मुझे छोड़कर चली गई थी। अब भला मैं अकेला क्या करता, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जब लक्ष्मी को खोया था, तब मेरे जीवन की सबसे बड़ी हानि वही थी। अब दोस्तों, जब यह बात लक्ष्मी सुनती है तो लक्ष्मी की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि शुभम के जीवन में जो हुआ था वह बहुत ही बुरा हुआ था। तब लक्ष्मी शुभम से बोलती है कि क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगे। यह सुनते ही शुभम बहुत रोने लगता है, लेकिन शुभम शादी के लिए ना बोल देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुभम अपनी पिछली बातों को ही याद करता है। शुभम बार बार यही कहकर माफी मांग रहा था कि लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो, जो मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया था। मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम सही होते हुए भी मैंने तुम्हारी ही गलती निकाली और तुम्हें ही समझाया। काश उस वक्त मुझे यह बात समझ में आ जाती तो आज मेरा यह हाल नहीं होता। तब लक्ष्मी बोलती है कि कोई बात नहीं, मैंने भी अभी तक शादी नहीं की है और तुम भी ऐसे ही घूम रहे हो। क्यों ना हम अपनी जिंदगी वापस से बसा लें। क्योंकि दोस्तों, लक्ष्मी भी शुभम से बहुत प्यार करती थी। लक्ष्मी भी शुभम को लगभग 3 से 4 साल तक नहीं भुला पा रही थी, क्योंकि प्यार ऐसा ही होता है। प्यार में इंसान को बहुत कुछ चीजों का बलिदान देना पड़ता है। इंसान अपने प्यार को पाने के लिए क्या से क्या नहीं करता। दोस्तों, शुभम ने अपने माता पिता खोए, लक्ष्मी ने अपने घर की इज्जत खोई, अपने माता पिता का मान सम्मान खोया, लेकिन चीज समय के साथ ठीक होती गई। लक्ष्मी शुभम से बोलती है कि तुम यह साधु बनकर घूमना बंद करो और कुछ अच्छा सा काम देखकर अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो। लक्ष्मी शुभम को फिर से बोलती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। शुभम ना ही बोलता है। तब लक्ष्मी बोलती है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अब तो तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन शुभम लक्ष्मी से बहुत प्यार करता था और शुभम दिल पर पत्थर रखकर लक्ष्मी को ना ही बोल रहा था, क्योंकि शुभम को अपने किए पर बहुत पछतावा था। शुभम ने गलती तो बहुत बड़ी की थी, लेकिन अब उसे गलती की माफी मांगने के अलावा शुभम के पास और कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों, शुभम लक्ष्मी से बात करके अपने रास्ते निकल जाता है और लक्ष्मी भी अपने माता पिता को लेकर अपने घर, अपने गांव आ जाती है और वह गांव में कुछ दिन रहती है। तब कुछ समय के बाद शुभम वापस लक्ष्मी के घर जाता है। लक्ष्मी शुभम को देखते ही रोने लग जाती है और शुभम भी लक्ष्मी को देखते ही रोने लग जाता है। दोनों ही घर के आंगन में गले मिलते हैं और लक्ष्मी के माता पिता भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन दोनों ने अपने जीवन में जो खोया था वह वापस पा लिया। अब लक्ष्मी और शुभम गांव के एक मंदिर में जाकर शादी करके पुनः अपना एक नया जीवन बसाते हैं। तो दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, और यह घटना सच्ची घटना है। दोस्तों, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।